जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मिश्रा सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGS 17 और प्योर लर्निंग ऐप पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने क्या दिखा था, ये थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र एक्चुअली क्या होता है उसको हमने समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने ये जो एमनोटेलिक ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, देन यूरोटेलिक क्या होते हैं ये देखा था हमने, यूरोटेलिक ह्यूमन होते हैं, देन यूरोकोटेलिक, देन गोनोटेलिक, यह सब हमने देख लिया था। जैसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, किडनी होता है, इसको या उसे हिंदी में वृक्क कहा जाता है। ठीक है, वृक्क कहा जाता है या किडनी। ठीक है, तो चलो इसको अभी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे थोड़ी चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टडी करते हैं हम किडनी के उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था किडनी का, मैंने आपको शेप भी बताया था कि सोयाबीन जैसा, राजमा जैसा हिंदी में, या बीन शेप का होता है। ठीक है, एक ऑप्शन आ जाए बीन शेप का तो यही आंसर करके आना। ठीक है, वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि ये बीन शेप का है। लोकेशन भी मैंने आपको बताया था कि ये डॉर्सल साइड होता है एब्डोमिनल कैविटी का, यानी ये ऐसे मतलब बैक साइड पे होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता, सामने नहीं होता है, ये बैक साइड पे, इधर डॉर्सल साइड, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसकी डॉर्सल साइड यानी पीछे वाली साइड, इसी को पेक्टोरियल कैविटी भी कहा जाता है। और किडनी हमेशा वन पेयर में होती है। देखो यहाँ पे दो है ना, वन पेयर यानी एक जोड़ी, यानी दो होती है हमेशा किडनी। ठीक है, किडनी का यदि कलर पूछा जाए तो वो रेडिश ब्राउन होता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था, लाल भूरे रंग का होता है। यदि वेट पूछा जाए, यहाँ से अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये वेट कितना होता है 170 ग्राम ईच, यानी एक जो किडनी है, जैसे ये एक किडनी आपकी, इसका वेट रहेगा 170 ग्राम, इसका 170 ग्राम, इसका 170 ग्राम। ठीक है, ये वेट होता है। और ये देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मैक्सिमम बच्चों को ये पॉइंट कन्फ्यूज होता है कि भैया किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन, लंग ब्लड प्यूरिफिकेशन ये कौन करता है। तो आपको पूरे दिमाग में आज डाल देना है कि जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम है ना वो लंग्स करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार बच्चे मतलब कन्फ्यूजन में ही रहते कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। तो यही आपको याद रखना कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम लंग्स करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी एग्जैक्ट क्या होता है, यानी देखो अपने ब्लड में ऑक्सीजन रहना चाहिए। ठीक है, CO2 नहीं रहना चाहिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है एक्चुअली, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन अपने साथ लेते हुए सारे सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन रहना चाहिए और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो लंग्स होता है ना, ये क्या करता है जी, यदि हमारे बॉडी से CO2 बाहर निकालना और O2 को अंदर लेने की प्रक्रिया करना, यही ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है। यानी जैसे ब्लड में क्या होता है, जिस ब्लड में CO2 है, ठीक है, उसे CO2 बाहर निकाल लेता है लंग्स और फिर नोज के थ्रू बाहर भेज देता है। ठीक है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालता है। तो लंग्स ये काम करता है, क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालता है और CO2 ब्लड से बाहर लेता है। यानी यही काम क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालना, ब्लड से CO2 बाहर निकालना, इसी को ब्लड प्यूरिफिकेशन कहते हैं। और ये ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है, लंग्स करता है। ये आपको पूरा दिमाग में डालना है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है, तो लंग्स करता है। ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्टर करना, ब्लड को ब्लड का फिल्टरेशन ये कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्लड का जो होता है, ब्लड का फिल्टर, यदि आपको ब्लड का फिल्टरेशन करना है आपको, ठीक है, तो वो कौन करेगा, किडनी करेगा। लेकिन ब्लड का यदि प्यूरिफिकेशन करना है तो आपको लंग्स करेगा, ये आपको याद रखना है। अभी फिल्टर यानी क्या करना, मतलब क्या होता है, मतलब छानना होता है। ठीक है, फिल्टरेशन यानी एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे देखो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें खराब होती है। देखो जैसे आयंस होते हैं ब्लड में, ठीक है, जैसे वाटर होता है ब्लड में, राइट, ब्लड में ग्लूकोज भी होता है, ब्लड में हार्मोन्स भी होते हैं, ब्लड में जैसे NaCl सॉल्ट, ये आयंस है। ठीक है, एमिनो एसिड्स भी होते हैं ब्लड में। ये सारी चीज़ें अच्छी होती है, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है, ये हमें चाहिए होती है। लेकिन ब्लड में यूरिक एसिड भी आ जाता है जब वो बॉडी में घूमता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड आ जाता है ब्लड में, यूरिया आ जाता है, क्रिएटिनिन आ जाते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। कौन सा, यूरिक एसिड भी अच्छा नहीं है, यूरिया भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्रिएटिनिन भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं, लेकिन ये ब्लड में होता है। तो अभी इसको ब्लड से बाहर निकालना है। ठीक है, इसको ब्लड से बाहर निकालना है, तो इसको ब्लड से बाहर निकालना, इसी को फिल्टरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी को ब्लड का छानना कहा जाता है या फिल्टरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसको ब्लड से बाहर निकालना है। ठीक है, और अच्छी चीज़ों को ब्लड में रहने देना, बॉडी में रहने देना, और इसी को ब्लड का फिल्टरेशन कहा जाता है। तो ये काम कौन करता है, किडनी करता है। जब ब्लड किडनी के पास आता है तो ब्लड क्या करता है, यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन, इनको क्या करता है, ब्लड से निकाल लेता है। ठीक है, इनको मतलब
ब्लड से निकाल के फिर बाहर भी निकालता है। वो कैसे निकालता है, क्या करता है, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। बस आपको याद रखना है कि ये जो ब्लड का फिल्टरेशन का काम है ना, वो किडनी करेगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया ब्लड का फिल्टरेशन कौन करता है, आप बोलोगे किडनी करता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, आप बोलोगे लंग्स करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। ये जो यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन होता है ना, ये यूरिन के थ्रू यानी पेशाब के थ्रू अपने बॉडी से फिर आगे बाहर निकल जाता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ किडनी में हम इसको देख लेंगे, ठीक है। आप देखो ये डायग्राम में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। चलो अभी हम फंक्शन देखते हैं किडनी के। तो ऑफकोर्स किडनी क्या करता है, ब्लड फिल्टरेशन का कार्य करता है। व्हाट किडनी डज ब्लड फिल्टरेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किडनी हमारे बॉडी का टेम्परेचर और आयन बैलेंसिंग का कार्य करता है, ठीक है। टेम्परेचर जैसे देखो हमारे बॉडी में वाटर है, ठीक है। वाटर यदि बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ऑफकोर्स बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो किडनी क्या करता है, वाटर बाहर निकलता है पेशाब के थ्रू, या जो हम यूरिनेशन करते हैं उससे क्या होता है, वाटर बाहर जाता है, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी में वाटर बाहर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, वो कौन डिसाइड कर रहा है, किडनी डिसाइड कर रहा है। यानी किडनी क्या कर रहा है, हमारे ब्लड का, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का, बॉडी का टेम्परेचर का बैलेंसिंग का कार्य करता है, और आयन बैलेंसिंग का भी, ठीक है। जैसे निकला यूरिन में आयंस होते हैं, ठीक है। यदि किडनी ने अच्छा काम नहीं किया तो मतलब ज़्यादा आयंस बॉडी के बाहर चले जा सकते हैं, फिर आयन कम हो जाएंगे बॉडी में, तो हमें कुछ बीमारी भी हो सकती है। तो आयन बैलेंसिंग का भी काम कौन करता है, किडनी करता है। और टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का भी काम किडनी मतलब हेल्प करता है किडनी, ठीक है। अभी जैसे नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ किडनी, ठीक है। यदि सबसे छोटी यदि सेल पूछी जाए आपको किडनी की, ठीक है, तो ऑफकोर्स हर एक चीज़, हर एक ऑर्गन मतलब सेल से बना होता है। तो भैया किडनी कौन से सेल से बनी होती है, ठीक है, उसको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी बनती है, बहुत सारे नेफ्रॉन। तो यदि आपको पूछा जाए कि भैया स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है किडनी का, तो आप बोलोगे नेफ्रॉन। जैसे ब्रेन का स्मॉलेस्ट सेल न्यूरॉन होता है, वैसे ही किडनी का स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड फिल्टर का कार्य करता है। हर एक नेफ्रॉन में आपको स्ट्रक्चर भी बताने वाला हूं आगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे काम करता है। तो हर एक नेफ्रॉन जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ब्लड का, हर एक नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड का फिल्टर करता है, ठीक है। नेफ्रॉन को नेचुरल फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल फिल्टर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देन एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 किडनी, ओके, देयर आर 2 किडनीज एक्चुअली, राइट, 2 किडनीज। सो 1 किडनी, एक किडनी में कितना, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो 1 किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है। ऑफ कोर्स एवरी किडनी इज मेड ऑफ सम सेल, राइट, एंड दैट सेल इज नेफ्रॉन। एंड हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर देयर इन 1 किडनी, 1 मिलियन। सो दिस किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन, दिस किडनी आल्सो हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है। इस किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, इस किडनी में भी 1 मिलियन नेफ्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 2 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है। बट दिस किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन, ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है। जिसके 20-22 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। देखो आपने अभी कभी हमेशा मतलब देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि यार मतलब एक किडनी, भैया मैं एक किडनी बेच के मतलब आईफोन लेना चाहता हूँ। ये फनी वे में हम मजाक में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक किडनी भी हमने बेच दिया, ठीक है, एक किडनी हमारे बॉडी से चला गया, तभी हम एक किडनी पे जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। एक किडनी पे हम कितना जिंदा रह सकते हैं, 20 से 22 20 साल हम 100% मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो मतलब एक किडनी से भी आदमी का काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि भैया मैं किडनी बेच के भी मतलब जिंदा रह सकते हैं आदमी, ठीक है। लेकिन लंग्स, ठीक है, जैसे नहीं कि ब्रेन है, ब्रेन के नहीं कि जैसे हमने देखा था फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ये ऑसिपिटल लोब वगैरह ये थे, उसमें से कोई एक पार्ट हम ने दे भी दे दिया, ठीक है, फ्रंटल लोब का जैसे नहीं कहा दे भी दे दिया, लेकिन हम क्या जिंदा रहेंगे कि नहीं। लेकिन किडनी में हमने एक किडनी भी दे दिया तब भी आदमी जिंदा रह सकता है, क्योंकि किडनी पार्ट में होती है। जैसे लोब्स होते हैं ना, जैसे वो लोब्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सेल से अटैच होते हैं, लेकिन किडनी में क्या होता है, किडनी दोनों सेपरेट होती है, ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती। जैसे देखो ब्रेन में हमने देखा था ना, ब्रेन में एक दूसरे के साथ वो अटैच थे लोब्स, ठीक है। लेकिन किडनी टोटली डिफरेंट है, ये किडनी और एक किडनी टोटली डिफरेंट है, इसलिए एक किडनी को निकाल भी लिया जाए तो यहाँ पे ब्लड आएगा, यहाँ पे ब्लड अपना खुद को फिल्टर करके मतलब यूरिन इधर से बाहर निकाल लेगा और रिमेनिंग ब्लड बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि ब्लड ये किडनी जो है ना वो पार्ट्स में होती है, वो अलग अलग होती है, इसलिए एक किडनी भी निकाल दिया तब भी आदमी जिंदा रहता है, ठीक है। किडनी पार्ट में होती है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है भैया, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है किडनी की वो कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है, राइट। और वही क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। जैसे कि ब्रेन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सा था, न्यूरॉन था, वैसे ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है भैया, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अभी यूरिन कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। किडनी में जैसे नहीं क्या होता है,
जैसे ब्लड आता है नेफ्रॉन के पास, नेफ्रॉन यानी क्या होता है, सॉरी मतलब किडनी के पास आता है, ठीक है। और किडनी किससे बनी होती है भैया, नेफ्रॉन से बनी होती है, राइट। ये किडनी, ये भी एक किडनी, दोनों किडनी में ये काम होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने फिगर ओरिजिनल लगाया हुआ है, यहाँ पे भी हमारा ड्राइंग किया हुआ फिगर है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ब्लड से आया, ठीक है, ये किडनी है, किडनी नेफ्रॉन से बनी है, तो इधर आ गया ब्लड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये नेफ्रॉन क्या करेंगे, ब्लड को लेंगे और ठीक है, उसमें जो अच्छी बात है उसको नहीं क्या मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। जैसे उसमें देखो जैसे आयंस होंगे, वाटर वगैरह होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें खराब है, जो चीज़ें खराब है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह है ना, ये हमने यहाँ पे देख ली थी, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ये सारी चीज़ें जैसी खराब होती है ना, उसको क्या करता है ये नेफ्रॉन यानी ये किडनी और किडनी में होने वाले नेफ्रॉन क्या करते हैं, नीचे डाल देते हैं, ठीक है। ये नीचे चले जाते हैं, जो खराब चीज़ें हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल है, वो नीचे चला जाता है, ठीक है। किसके फॉर्म में, यूरिन फॉर्म में, ठीक है। मतलब अच्छी चीज़ें इधर रहेगी, ठीक है, जैसे आयंस, वाटर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और जो खराब जो वेस्ट है ना वो नीचे चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। और ये क्या होता है, ये यूरेटर डक्ट होता है, यूरेटर डक्ट होता है यानी एक नली होती है, ठीक है। इसको मूत्रवाहिका भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये यूरेटर डक्ट होता है, यहाँ से यूरिन पास आउट होता है, मतलब किडनी टू ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर तक ये कौन से नली से या कौन से डक्ट से यूरिन जाता है, तो इसको बोलते हैं यूरेटर डक्ट, ओके। देन ये होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका जो है मूत्र है या पेशाब है, ये थोड़े टाइम के लिए हम यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। यूरिन यहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। आपको ये तो मतलब सारी चीज़ें तो पता भी होगी, जैसे कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए आप पेशाब मतलब आपका रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यदि ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक लिमिट होता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका बॉडी आपको बोलता है कि नहीं भाई मुझे यूरिन बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो यूरिन बॉडी से कौन निकालेगा भैया, यूरेथ्रा, ये मूत्र मार्ग होता है, इससे यूरिन आपके बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्या है मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ठीक है। ये ब्लड होता है, ब्लड आ गया, ठीक है, किडनी के पास, किडनी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, यानी अच्छी चीज़ें अपने पास रखेगा, वो बाद में बाद में बॉडी को दे देता है, वो कैसे देता है वो तो बात का खेल है, लेकिन अभी बस सिंपल ये समझ लो कि ब्लड आया किडनी के पास, किडनी फिल्टर कर दिया, और जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के फॉर्म में यूरेटर डक्ट से किधर गया, यूरिनरी ब्लैडर के पास गया। ब्लैडर के पास वो यूरिन जो रहेगा वो थोड़े टाइम के लिए रह सकता है, ठीक है, मतलब जब तक बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर अपना यूरिन वहाँ पे रखेगा, ठीक है। फिर वो आपको बताएगा कि भैया हम इससे बाहर ज़्यादा अभी यूरिन नहीं रख सकते, तुम इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो आपको महसूस होगा कि भैया हमें यूरिन बाहर निकालना चाहिए, तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू आपके बॉडी का यूरिन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यदि यूरिनरी ब्लैडर नहीं रहता तो भैया मतलब हमेशा ये चीज़ें होती रहती है, तो हमेशा भैया यूरिन बाहर निकल जाता है, जो कि बहुत गंदी चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर हमारा बॉडी ऐसा बनाया गया है कि हम यूरिनरी ब्लैडर रखा है, तो जो कुछ लोग होते हैं बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनका यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम आता है, उनका कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए ठीक है उनको फिर डॉक्टर जो भी चीज़ें वो करा के देते हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है आपको यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या होता है एक्चुअली, किडनी कैसे काम करती है, ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम आगे अभी नेफ्रॉन भी देखने वाले, ठीक है। ये भी यदि इस फिगर में भी देखना है एग्जैक्टली, तो देखो ये किडनी है, ठीक है, ये राइट किडनी लेफ्ट किडनी है, ठीक है। ये यूरेटर है ना, यूरेटर जो कैरीज करता है यूरिनर को, ठीक है। यूरेटर डक्ट है ना, वही ना, ये यूरेटर है, ठीक है, राइट। देन ये ब्लैडर है जो यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है, ब्लैडर कलेक्ट्स यूरिन, ओके। यूरिनरी ब्लैडर बोलो या ब्लैडर बोलो जस्ट, ठीक है। और ये ठीक है, ये यूरेथ्रा है, बस यही है, ये लेफ्ट किडनी, ठीक है। और ये जो है ना, ये ठीक है, मेन वेन टू द हार्ट कैरीज क्लीन ब्लड, ठीक है। जैसे ये वाला जो रेड वाला जो है ना, वो क्या करेगा, वो मतलब खराब ब्लड है, ठीक है, उसको आएगा इधर, किडनी फिल्टर करेगा, और फिर फिल्टर करने के बाद अच्छा ब्लड ये इधर से चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा, या हार्ट के पास चला जाएगा, या अच्छा ब्लड लेके जाएगा, ये जो है ना, ये खराब ब्लड लेके आया था, ठीक है। और जो वेस्ट है ना, यूरिन के फॉर्म में इधर आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, और फिर वो यूरेथ्रा के तो बॉडी से बाहर चला जाएगा, बस इतना सिंपल है, ठीक है। मैंने क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया पाथवे ऑफ यूरिन, जैसे एनडीए वगैरह एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, सीजीएल में भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं। तो कैसे भैया, किडनी में सबसे पहले किडनी में यूरिन फॉर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, यूरेटर डक्ट के थ्रू ये किधर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये यूरेथ्रा के पास चला जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको अभी कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये चीज़ें ये कुछ काम की नहीं है, ठीक है, इसको मैं कट ही कर देता हूँ, ये कभी पूछी नहीं जाती, ठीक है, लेकिन ये फिर भी करना है। तो लेंथ ऑफ किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर, डायमीटर किडनी 3 से 4 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ किडनी 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कोई पढ़ने में कोई ये नहीं, क्यों इतना दिमाग खराब करना, ठीक है। चलो
अभी हम थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पे ये भी फिगर लाया है ओरिजिनल वैसे, और इधर भी हमने हाथ से बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे एक स्ट्रक्चर आज हम नेफ्रॉन का देख लेते हैं, फिर हम कल के लेक्चर में उसका क्या है जो पार्ट्स है, सारे पार्ट्स को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो अभी क्या होता है, जैसे नेफ्रॉन, ठीक है, ये क्या है, बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किसका है, किडनी का है। मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन से एक किडनी बनता है, राइट। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना नेफ्रॉन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना, ये क्या है, बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये कप जैसा है ना, कप जैसा शेप है, ठीक है। बस आपको पार्ट्स के नाम अभी याद रखना है, ठीक है। ये नेफ्रॉन का ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। बॉमन्स कैप्सूल या बॉमन्स कैप्सूल बोला जाता है इसको, ठीक है। हिंदी में भी सेम नाम रहेगा, बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, ये जो होता है ना मैगी टाइप होता है, देखो मैगी टाइप, एक्चुअली इधर का बहुत सारे ऐसे ये होते हैं, ये फिल्टर करता है, ये ग्लैमरुलस फिल्टर का होता है ये, इसमें बहुत सारे ऐसे नसें होती है, ठीक है। तो ये मैगी जैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ग्लैमरुलस फिल्टर, जैसे मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। ये बहुत ऐसे नसों से बना होता है, ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। और ये जो कैप्सूल का शेप का होता है, मतलब कप का शेप का होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये क्या, ये बॉमन्स कैप्सूल है, और ये क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बॉमन्स कैप्सूल है और ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जब ऐसा आएगा, ठीक है, ये इधर क्या है, ये जो है ना, ये पार्ट, ठीक है, ये डायग्राम में भी देख लो, ये देखिए, ये जो है ना पार्ट, जैसे ऊपर नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। देखो इस डायग्राम में भी देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये इसको पीसीटी बोला जाता है। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी हिंदी में कहा जाता है इसको आगे की तरफ घुमावदार नलिका। हिंदी में एक्चुअली ईजी है, ठीक है, आगे की तरफ, जैसे ये है ना, इसके ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, आगे की तरफ घुमावदार नलिका, हिंदी में ईजी है। और इंग्लिश में यदि बोला जाता है इसको पीसीटी कहा जाता है। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए शायद डिफिकल्ट है, ये नाम बस आपको याद रखना है, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्टर है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये बॉमन्स कैप्सूल है, देन ये पीसीटी है, पीसीटी एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, मैं उसको करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, ये है यहाँ पे, एक्चुअली ये जो है ना, इसको डिसेंडिंग लोब कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ना, इसको नहीं, ये जो है ना, ये गलत हो गया, ठीक है। बस आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी कि इसको, ये जो है ना, ये है तुम्हारा, ये क्या है, ये तुम्हारा डिसेंडिंग लोब है, ठीक है। डिसेंडिंग लोब है ना, यानी अवरोही नली, डिसेंडिंग को अवरोही बोला जाता है ना, तो अवरोही नली होती है, डिसेंडिंग यानी नीचे जाने वाली, ठीक है। और इसको बोलते हैं पूरे, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, ठीक है। इसको डिसेंडिंग बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको डिसेंडिंग लोब बोला जाता है, और इसको असेंडिंग लोब बोला जाता है, ठीक है। और ये टोटल क्या है, ये इसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, ठीक है। ये आपको चीज़ें बस याद रखनी है, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये डिसेंडिंग लोब है, और ये असेंडिंग लोब इनके क्या रहेगा, फिर ये वाला पार्ट असेंडिंग लोब रहेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा गलती यहाँ पे हुआ है, ये असेंडिंग लोब हो गया, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये कौन सा है, ये वाला पार्ट डिसेंडिंग लोब है, ये टोटल लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। और ये वाला पार्ट असेंडिंग लोब है, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, डिसेंडिंग यानी नीचे जाने वाला अवरोही नली, ठीक है। देन ये टोटल लूप ऑफ हेनले रहेगा, और ये ऊपर जाने वाला पार्ट असेंडिंग लोब, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे पीसीटी था, यानी आगे की तरफ घुमावदार नलिका है, उसी तरफ ये इधर क्या रहेगा, इधर पीसीटी था आगे की तरफ, इधर क्या रहेगा, डीसीटी रहेगा। डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये वाला पार्ट क्या रहेगा, डीसीटी रहेगा, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पीछे की तरफ घुमावदार नलिका, ठीक है। ये आगे की तरफ घुमावदार नलिका, और ये क्या रहेगा, पीछे की तरफ घुमावदार नलिका। ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। देन ये ग्लोमेरुलस फिल्टर है, देन ये बॉमन्स कैप्सूल है, ठीक है। एक तो पीसीटी 3, लूप ऑफ हेनले 4, और डीसीटी 5, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, यानी संग्रहित नली। ऐसा होता है आपका क्या,
आपका नेफ्रॉन होता है, ठीक है। कौन सा है देखो, सब फिर से एक बार रिवाइज करते रहो, समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। देन यहाँ पे यह क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्टर है, ठीक है। ये मतलब ये बहुत सारे ऐसे उसमें ये होते हैं, मतलब वेन्स वगैरह से ये बना होता है ग्लोमेरुलस फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर होता है पूरा, ठीक है। ये आपका बोमेंस कैप्सूल, इसका पूरा हम स्ट्रक्चर हम आगे देखने वाले, पूरा एकदम डिटेल में इसको पढ़ने वाले, ठीक है। मतलब जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही, ठीक है। देन ये पीसीटी है, यानी ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आगे वाला, ठीक है। देन ये लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये डिसेंडिंग लोब, देन ये असेंडिंग लोब, ओके। देन ये डीसीटी है, डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ठीक है। और ये दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ से फिर यूरिन नीचे चला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड यहाँ पे फिल्टर होता है, ठीक है। फिर जो वेस्ट है ना वो इधर से आके इधर ऐसा चला जाके वेस्ट यहाँ पे आके फिर बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। नेफ्रॉन के पार्ट्स वगैरह हमने आज अभी देख लिए, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। फिर से एक बार मैं आपको जस्ट फटाफट बता दूं, देखो दिस इज ग्लोमेरुलस फिल्टर, ठीक है। देन दिस इज ब्रोमेंस कैप्सूल, ठीक है। देन दिस इज पीसीटी, ठीक है। देन दिस इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है। दिस इज डिसेंडिंग लोब, दिस इज असेंडिंग लोब, देन दिस इज डीसीटी, ठीक है। एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ओके। this much is nephron, okay। this is structure of nephron is the basic unit of kidney, ठीक है। the smallest cell of kidney is nephron, okay। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन कैसे होता है, क्या होता है, आपको दिख लिया। अभी आप पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को हम अच्छे से आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। सब कुछ हम बहुत अच्छे से करने वाले, ठीक है। देखो सब कुछ देखो, मतलब कितना बढ़िया तरीके से हम ये यहाँ पे सारी चीज़ें करने वाले, ठीक है। की पॉइंट्स वगैरह सब कुछ चीज़ें, तो इसलिए हमारे कंटेंट से बाहर बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये 100% अपना गारंटी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कर लेंगे, आई थिंक 1 और 2 लेक्चर मैक्सिमम, और एक्सेलरेटर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी है पूरा का पूरा कंटेंट हम कर देंगे, उसका टेंशन मत लो आप, बहुत आसानी से कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक है। एकदम रिलैक्स होके ही करने का, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ठीक है। फिर प्रिपरेशन करते रहो और आपके दोस्तों को भी बताओ कि यहाँ पे कितना प्रॉपर तरीके से हो रहा है हर एक चीज़ का प्रैक्टिस, ठीक है। और कोई अच्छा सा आप बुक वगैरह खरीद लो, इसलिए प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी के लिए कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थ्योरी के लिए बस दिस इज सफिशिएंट, ओके। ये से आपको बार बार इसके रिवाइज करते हुए थ्योरी करना है, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर कोई ना कोई बुक खरीद लो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उससे फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच।